राधे राधे साथियों, आज के वीडियो में हम सुनेंगे कि माता सीता ने किन 5 को भयंकर श्राप दिया, जिसका दंड आज तक वो 5 भुगत रहे हैं। जिसमें था एक पूजनीय जानवर, एक पूजनीय वृक्ष, एक पूजनीय प्राणी और एक पूजनीय नदी तथा एक पक्षी। ऐसा तीर्थ स्थान जहाँ पर माता सीता ने इन 5 को श्राप दिया था, और वो स्थान ऐसा है जहाँ पर प्रत्येक परिवार से व्यक्तियों को वहाँ पर जाना पड़ता है। आखिर ऐसी कौन सी वजह रही होगी जिसके कारण माता सीता ने इन 5 को इतना भयंकर श्राप दिया। तो आज का वीडियो पूरा सुने बिना कहीं ना जाएं, और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि वीडियो अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। पौराणिक मान्यता के अनुसार अपने वनवास काल में भगवान श्री राम लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ महाराजा दशरथ का श्राद्ध कर्म करने के लिए बिहार के गया तीर्थ में गए थे, और फल्गु नदी के किनारे उपस्थित ब्राह्मण ने राम और लक्ष्मण से श्राद्ध कर्म के लिए कुछ आवश्यक सामग्री लाने के लिए कहा, जिसे लेने के लिए भगवान श्री राम और लक्ष्मण नगर की ओर चले गए। जब काफी समय बीत गया तब भी राम और लक्ष्मण नहीं लौटे, परंतु माता सीता वहीं फल्गु नदी के तीर पर बैठी हुई इन दोनों का इंतजार कर रही थीं। तभी राजा दशरथ ने पितृ रूप में सीता माता से पिंड मांगा। माता सीता से दशरथ जी की व्याकुलता सही नहीं जा रही थी। फिर उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं ही अपने ससुर दशरथ का पिंड दान करेंगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने फल्गु नदी के साथ साथ गाय, तुलसी, ब्राह्मण और कौवे को साक्षी मानकर पूरे विधि विधान के साथ राजा दशरथ का पिंड दान कर दिया। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी नियत समय के अंदर सामग्री लेकर वापस नहीं आ सके, तब माता सीता ने मजबूरी में आकर महाराजा दशरथ का पिंड दान किया था। माता सीता ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने सीता के पिंड को सहज स्वीकार कर लिया। इससे सीता माता को बहुत संतोष हुआ कि उनकी पूजा को उनके ससुर दशरथ ने पितृ रूप में स्वीकार कर लिया। इधर जब राम और लक्ष्मण वापस लौटे और उन्हें इस घटना का पता चला तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि पुत्र के बिना भी पिंडदान हो सकता है। इस पर माता सीता ने कहा कि उन्होंने फल्गु नदी के साथ साथ गाय, तुलसी, ब्राह्मण और कौवे को इस बात का साक्षी माना था। भगवान राम ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि सीता माता ने कोई पिंडदान नहीं किया, क्योंकि वो भगवान श्री राम के क्रोध से डर गए थे। लेकिन वहां उपस्थित वट वृक्ष ने सत्य का साथ देते हुए कहा कि माता सीता ने पूरे विधि विधान के साथ महाराजा दशरथ का पिंडदान किया है। माता सीता उन साक्षियों के झूठ बोलने से अत्यंत क्रोधित हो गईं और उन्होंने क्रोध में भरकर इन 5 को श्राप दिया। फल्गु नदी से कहा कि तुम केवल नाम की नदी रह जाओगी और उसमें पानी कभी नहीं रहेगा, इसलिए गया में फल्गु सूखी हुई है। तुलसी को श्राप दिया कि वे गया की मिट्टी में कभी नहीं फलेगी। गाय को श्राप देते हुए कहा कि उनके सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा होगी और वो अभक्ष्य पदार्थ खाएंगी। ब्राह्मण को कहा कि चाहे तुम्हें जितना भी अन्न और धन मिल जाए, तुम कभी संतुष्ट नहीं होगे और दरिद्रतापूर्ण जीवन ही जियोगे। कौवे को हमेशा लड़ झगड़ कर और अभक्ष्य पदार्थ खाने का श्राप दिया। परंतु वट वृक्ष को माता सीता ने चिरायु होने का आशीर्वाद दिया। यही नहीं, वट वृक्ष न केवल अपनी छाया से लोगों का भला करेंगे, बल्कि अनंत काल तक स्त्रियों के अपने पति की लंबी आयु की कामना की भी पूर्ति करेंगे। तो इस तरह से माता सीता ने इन 5 साक्षियों के झूठ बोलने पर उन्हें इस तरह का श्राप दिया जिसका दंड
वो आज तक भुगत रहे हैं। तो साथियों, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।